तो जो फर्स्ट एग्जांपल है जावा स्ट्रिंग कंपेयर की, अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। एक इक्वल्स का फंक्शन है, एक डबल इक्वल्स ऑपरेटर है और एक कंपेयर टू का फंक्शन है। इन तीनों को हम जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ कंपैरिजन के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब जावा में ये जो तीन फंक्शन अलग अलग से आपको दिए गए हैं उसकी रीज़न वही है कि जो स्ट्रिंग्स हम क्रिएट करते हैं वो दो तरह से क्रिएट करते हैं और उनको इंटरनली दो तरह से सेव किया जाता है। एक को हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग पूल में जाती है और वो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं हमारे, और वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। दूसरी जो स्ट्रिंग होती हैं वो हीप मेमोरी में जाके सेव होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती, वो पूल में जाके सेव नहीं होती। तो उसी जो रीज़न की वजह से ये डिफरेंट तीन फंक्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। एक है डबल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू हम यूज़ करेंगे, एक इक्वल्स भी है और एक कंपेयर टू भी है। तीनों में डिफरेंस है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। नहीं तो सबसे पहले जो है वो इक्वल्स फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि इक्वल्स फंक्शन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बल्कि इक्वल्स से पहले हम डबल इक्वल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपने डबल इक्वल जो है वो काफ़ी टाइम आप काफ़ी फेमिलियर हैं इस फंक्शन से। तो पहले ये देख लेते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर विद डबल इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ देखें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1 और एक स्ट्रिंग S2 है, दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो सेम है, और एक हमने तीसरी स्ट्रिंग बना ली और उसमें भी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। अब ये जो स्ट्रिंग्स हमने बनाई ये स्ट्रिंग लिटरल हैं, ठीक है, और इन्होंने कांस्टेंट पूल में जाके सेव होना है। स्ट्रिंग का जो कांस्टेंट पूल है उसमें जाके सेव होंगे। अब S1 और S2 जो है वो दोनों बेसिकली एक ही स्ट्रिंग को रेफ़र करेंगे बिकॉज ये डबल इक्वल के साथ क्रिएट हुआ है। लेकिन जो S3 है ये चूँकि न्यू के साथ क्रिएट हुआ है तो ये इक्वल नहीं है, यानी इसका मेमोरी का रेफरेंस और इसका जो मेमोरी का रेफरेंस है S1 S2 का वो सेम है, लेकिन S3 का सेम नहीं है यहाँ। तो जब आप कहेंगे कि S1 इज़ इक्वल टू S2 तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि जो S1 है और जो S2 है वो दोनों एक ही मेमोरी के रेफर्ड वेरिएबल, यानी जो सचिन वैल्यू है ये एक वैल्यू है जिसको S1 भी रेफ़र कर रहा है और S2 भी रेफ़र कर रहा है। तो इस केस में तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी ट्रू। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि S1 इक्वल टू S3 है तो इस केस में रिज़ल्ट आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों? उसकी वजह ये है कि S3 जो है वो रेफ़र कर रहा है एक नॉन पूल वैल्यू को, जबकि S1 और S2 जो है वो सेम पूल वैल्यू को क्या कर रहे थे, रेफ़र कर रहे थे। इसको आप यूँ समझें कि सर जी सर रेफरेंस सेम नहीं है लेकिन वैल्यूज तो सेम है ना, इक्वल तो होना चाहिए। मैं वही बताने लगा था कि डबल इक्वल का जो ऑपरेटर है ना ये हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए रेफरेंस को, नॉट वैल्यूज़ को। डबल इक्वल का जो ऑपरेटर है वो ये चेक करेगा कि आप जो है वो सेम रेफरेंस वैल्यू की बात करें या नहीं करें। रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना सचिन और ये जो वैल्यू है सचिन, ये मेमोरी में सेम जगह पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। रेफरेंस का मतलब है मेमोरी रेफरेंस। जी राहिल, तो हमने डबल इक्वल ऑपरेटर जो है वो हम सिर्फ उस सिनेरियो में यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने मेमोरी रेफरेंसेस को चेक करना होगा। यानी मेमोरी में जो सचिन है, जिस एड्रेस पे ये सचिन पड़ा हुआ है उसी एड्रेस पे ये वाली स्ट्रिंग भी पड़ी हुई है। दोनों का जो रेफरेंस है ना, दोनों का जो रेफरेंस है वो क्या है, सेम है, S1 और S2 का। दैट्स वाई ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। लेकिन S3 का जो मेमोरी रेफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। तो S1 और S2 इक्वल हैं, रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन S1 और S3 जो है वो इक्वल नहीं है बिकॉज उनका जो मेमोरी रेफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है ये बात? सो इक्वल ऑपरेटर जो है वो हम रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ के लिए नहीं। तो इट मीन्स कि अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होगा और अगर वो स्ट्रिंग्स, आपने स्ट्रिंग का कंटेंट चेक करना है, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सचिन और सचिन जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल हैं नहीं हैं, तो फिर वहाँ डबल इक्वल यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे इक्वल्स फंक्शन यूज़ होगा। कौन सा फंक्शन वहाँ यूज़ होगा, इक्वल्स।
ये कंटेंट को चेक करेगा कि दोनों का कंटेंट सेम है या नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि द स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड कंपेयर्स द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, इट कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ क्वालिटी फॉर क्वालिटी। और हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है इक्वल्स और एक है इक्वल्स इग्नोर केस। एक इक्वल्स है और एक है इक्वल्स कंपेयर इग्नोर केस। यानी इक्वल जो है वो इन केस सेंसिटिव है, सॉरी केस सेंसिटिव है, और जो इक्वल्स है वो इन केस सेंसिटिव है। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। हम ये कह रहे हैं कि S1 की वैल्यू है अली, S2 की वैल्यू भी क्या है, अली है। दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है। और एक S3 है, वो वैल्यू भी क्या है, अली। एक S4 है और वो वैल्यू है असद। अगर मैं ये कहूँ S1 इज इक्वल्स डॉट इक्वल्स S2, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि S1 और S2 का जो कंटेंट है दोनों का वो क्या है, सेम है। आंसर आएगा ट्रू। S1 डॉट इक्वल्स S3, S1 का जो कंटेंट है जो कि वैल्यू अली है, और S3 का जो कंटेंट है उसकी भी वैल्यू अली है, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। कंटेंट दोनों का क्या है, दोनों का सेम है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। और अगर मैं कहूँ S1 डॉट इक्वल्स विद S4, S1 का कंटेंट है अली, S4 का कंटेंट है असद, तो दोनों इक्वल नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो अगर आपने स्ट्रिंग को कंपेयर करना होगा कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं, तो वहाँ पे हमेशा डॉट इक्वल्स यूज़ करेंगे, डबल इक्वल टू का ऑपरेटर वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। समझ आ गई? सर अगर ये S1 और S4 में डबल इक्वल का ऑपरेटर यूज करें तो फिर रिजल्ट ट्रू आएगा? S1 का मेमोरी रेफरेंस अलग है, S4 का मेमोरी रेफरेंस अलग है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। S1 और S2 जो है उस केस में अगर डबल इक्वल यूज़ करें तो रिजल्ट ट्रू आएगा। S1 और S2 में ट्रू आएगा, S1 S3 में फॉल्स आएगा, S1 S4 में भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। अभी ये हमने जो एग्जांपल किया ना, ये केस सेंसिटिव है। अगर इस अली का A कैपिटल कर दूं और इक्वल्स फंक्शन को कॉल करूं तो रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर आप इन केस सेंसिटिव देखना चाहें तो उस केस में आप इक्वल्स की जगह पे इक्वल्स इग्नोर केस ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर आप इक्वल्स यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि S1 अली है, S2 कैपिटल अली है। और अगर आप इग्नोर केस यूज़ करेंगे तो रिजल्ट दोनों का क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इक्वल्स हम देख चुके हैं, ये मेमोरी रेफरेंस को देखेगा, और इक्वल्स जो है वो कंटेंट को चेक करेगा। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने दो स्ट्रिंग की लेंथ वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो, उसके लिए कंपेयर टू का फंक्शन यूज़ होता है। लेंथ से क्या मुराद है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पहली स्ट्रिंग की लेंथ जो है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर की बात हो रही है, दूसरी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर से इक्वल है, तो रिज़ल्ट आएगा 0। अगर आप कहते हैं पहली स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा हैं दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर से, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा आंसर। और अगर आप कहते हैं S1 के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर S2 से लेस हैं, तो अगर वो लेस हुए तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी -1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर एक जितने हैं, और जो तीसरी वैल्यू है उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो है वो क्या है, कम है। तो अगर आप कहते हैं S1 कंपेयर टू S2, रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर क्या हैं, एक जितने हैं। सेम नहीं, सेम से मुराद ये है कि S और S को कंपेयर नहीं किया जा रहा, A और A को कंपेयर नहीं किया जा रहा, इस नंबर टोटल कैरेक्टर देखे जा रहे हैं कि इसके कैरेक्टर इसके इक्वल हैं या नहीं। तो अगर इक्वल हुए तो आंसर आएगा 0। S1 कंपेयर टू S3, तो यहाँ पे S1 के कैरेक्टर चूँकि ज़्यादा हैं S3 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 पॉजिटिव वैल्यू। और हम अगर ये कहते हैं कि S3 इज़ कंपेयर्ड विद S1,
तो अब जो S3 है उसके करेक्टर चूँकि S1 से ज़्यादा नहीं है बल्कि क्या है कम में, तो कम के केस में क्या आता है नेगेटिव वैल्यू -1। सो 0, 1 और -1 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें।